अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। ग्लानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। आहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। अवधपुरी के एक बहुत वेद पाठी, बहुत भगवान में विश्वास रखने वाले धर्मपरायण राजा हैं, जिनका नाम है दशरथ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, एक बार भूपति मन माही। एक बार उनको बहुत मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई सुत नहीं है। अच्छा, उन्होंने 3 विवाह किए और वे निवास कहाँ कर रहे हैं? अयोध्या में। और अयोध्या क्या? संत सभा अनुपम अवध, संतों की सभा ही अयोध्या। संत सभा अनुपम अवध। तो उन्होंने प्रणाम, उन्होंने 3 विवाह किए हैं और उनकी 3 पत्नियां हैं। एक का नाम कौशल्या, दूसरी पत्नी का नाम सुमित्रा और तीसरी का कैकेयी। देखिए अब क्या हुआ। अच्छा देखिए, ये श्री दशरथ जी कौन है? श्री दशरथ जी धर्मात्मा है। अच्छा, तो 3 विवाह काहे को किए? देखिए ये 3 निष्ठाएं हैं। श्री ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। ज्ञान की जो शक्ति के स्वरूप है वो कौशल्या, और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, कर्म करने की शक्ति श्री कैकेयी जी, और धर्म श्री सुमित्रा जी। तो देखिए, जब कोई भी धर्मात्मा, जब कोई भी व्यक्ति इन 3 निष्ठाओं से अपना नाता जोड़ता है, धर्म, उपासना और ज्ञान, इन 3 निष्ठाओं से जब अपना नाता जोड़ता है और सत्संग की अयोध्या में निवास करता है, तब उसी के मन में ग्लानि होती है कि भगवान नहीं मिले। ऐसी उसके मन में ग्लानि। अच्छा देखिए अब क्या हुआ।
श्री दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि भगवान नहीं मिले। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, स्वयं अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। भगवान ही नहीं मिले तो बाकी सब चीजों का क्या करना। भगवान तो नहीं मिले, अब क्या। तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे पुत्र मिले। और पुत्र किया तो अग्निदेव हवि का प्रसाद, खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। अच्छा देखिए, अब खीर, खीर क्या, खीर में 3 चीजें मिली रहती हैं। सबसे पहले दूध। अच्छा देखिए, दूध भी हो तो दूध शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल मिला है, शुद्ध। और एक व्यक्ति दूध देता था तो वो एक जगह दूध देने आया। वहां पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया आज देर से क्यों आए, आज तुम दूध देने देर से क्यों आए। तो वो क्या बोला, हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। नल आए तभी तो पानी मिला पाए, नहीं वैसा नहीं, शुद्ध होना चाहिए। अच्छा देखिए, तो शुद्ध दूध हो मतलब दूध क्या, संत हंस गुण गहई पय परिहरिवारी विकार। तो दूध है ज्ञान, ज्ञान ही दुग्ध है। और खीर में और क्या मिली रहती, चावल। और चावल क्या, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिला चावल का। तो चावल है कर्म और कर्म ही धर्म है, तो चावल है धर्म। तो ज्ञान और धर्म, तो ज्ञान निष्ठा और धर्म निष्ठा। अच्छा आप देखिए, चावल हो और दूध हो तो उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब तक खीर में शर्करा ना गिरे, शक्कर ना गिरे, तब तक खीर मीठी नहीं होती, तो भगति मधुरता जाए। शर्करा है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति ही शक्कर है। अच्छा देखिए, तो शर्करा हो, चावल हो और दुग्ध हो, अगर इन तीनों को मिला दें तो घोल होगा, घोल, खीर नहीं होगी। खीर कब होगी, जब अग्नि में तपे, परिपक्व हो। और यहाँ तो स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर ही खीर प्रदान की है। तो जब कोई साधक इन 3 निष्ठाओं को, भक्ति, उपासना और ज्ञान,
इन 3 निष्ठाओं को खीर बनाकर अर्थात फल बनाकर जब पान कर लेता है, और ऐसे तपापूत परिपक्व निष्ठाओं का जो पान कर लेता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और माताओं को यह खीर बांटी गई और खीर बांटी हर सब माताओं को। सबसे बड़ा भाग कौशल्या, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। खीर का आधा हिस्सा किया वो कौशल्या जी को दिया, फिर उस भाग का भी आधा किया, जो बचा हुआ आधा भाग था उसका भी आधा वो कैकेयी जी को दिया, और फिर जो भाग बचे थे उसके भी 2 भाग किए, वो दोनों भाग दे दिए सुमित्रा जी को। अब देखिए, सुख जुत कछुक काल चली गया, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित अभिजित हरि प्रीता, तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास आ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास नवमी तिथि, नवमी तिथि का अवसर आया। नवमी तिथि हुई, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शीतल मंद सुगंध चलने लगी भगवान के स्वागत में। सुर समूह विनती करी, सुरों के समूह ने विनती की। सुर समूह विनती कर, देवताओं ने विनती की, फिर पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। देवताओं के समूह ने विनती की और वे अपने अपने धाम को चले गए। तो देवताओं के समूह ने विनती की और फिर अपने अपने धाम को जाने लगे। अच्छा देखिए, इसके बाद जगन्निवास प्रभु प्रकटे, भगवान का प्राकट्य हुआ, तो कम से कम भगवान के जन्म होने तक तो रुकते, पहले ही चले गए। मतलब भगवान का जन्म हुआ ही नहीं, स्तुति करे और चले गए, देखा ही नहीं। एक भाव तो ये है कि भगवान ने ही कहा कि अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो ये लोग मुझे साधारण नहीं समझेंगे। और फिर ये देवता आकाश में तो रहते ही हैं, लेकिन पिंड में भी, हमारे पिंड में भी इन देवताओं का निवास है। जैसे चंद्रमा मन के देवता है, चंद्रमा मन सो जा तक सो हो, चंद्रमा मन के देवता है।
और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता और वरुण देव जीवा में निवास करते हैं। ऐसे सब लोग अपनी अपनी जगह आए, प्रार्थना की, प्रभु हम आपकी बुद्धि में आ जाएं, हम आपके नेत्रों में आ जाएं। सूर्य देव नेत्रों में निवास करते, तो सबने प्रार्थना की कि आज तक तो हम उस पंच तत्व के शरीर में निवास करते थे, लेकिन आज हमें भगवान के इस शरीर में निवास करने का शुभ अवसर मिलेगा। तो सबने आज्ञा मांगकर अपने अपने जैसे ही अपने अपने धाम को गए, अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए, तैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ।